अपना अगला जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, इसको रोथमेलर और प्रोसक्यूर वैज्ञानिक है, रोथमेलर और प्रोसक्यूर वैज्ञानिक ने इसको 3 भागों में बांटा है। ब्रायोफाइटा को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। किसके द्वारा? रोथमेलर और प्रोसक्यूर वैज्ञानिक के द्वारा। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला भाग है इसका ब्रायोफाइटा का हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा ब्रायोफाइटा का सबसे पहला भाग है हिपेटिकोप्सिडा। इसे लीवरवर्ट भी कहते हैं। हिपेटिकोप्सिडा को क्या कहा जाता है? लीवरवर्ट भी कहा जाता है। यह अविभेदित थैलेनुमा होता है। इसमें मूलाभास, ये मूलाभास है, मूलाभास एक कोशिकीय व अशाखित होते हैं। मूलाभास है वो एक कोशिकीय पाए जाते हैं हिपेटिकोप्सिडा के अंदर, और ये अशाखित होते हैं, इनकी कोई भी शाखा ही नहीं होती, यानी सीधी एक ऐसी लंबी संरचना होती है मूलाभास में, एक लंबी संरचना। इसकी बीजाणुविद अवस्था में फुट सीटा व कैप्सूल पाए जाते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो है रिक्सिया और मार्केंसिया पादप। रिक्सिया और मार्केंसिया पादप लीवरवर्ट के उदाहरण हो गए, हिपेटिकोप्सिडा के उदाहरण हो गए, जो ब्रायोफाइटा का सबसे पहला वर्ग है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का सबसे पहला वर्ग कौन सा हो गया? हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा को क्या कहते हैं? लीवरवर्ट भी कहते हैं। अविभेदित थैलेनुमा होता है। मूलाभास है वो एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। बीजाणुविद अवस्था के अंदर फुट सीटा और कैप्सूल, ये तीनों संरचनाएं पाई जाती है, और इसका उदाहरण है रिक्सिया और मार्केंसिया पादप। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो वर्ग है ब्रायोफाइटा का वो है एंथोसीरोप्टिडा या हॉर्नवर्ट। इसका थैलस बहुकोशिकीय होता है। हिपेटिकोप्सिडा है उसका थैलस एक कोशिकीय होता है, और एंथोसीरोप्टिडा है इसका, या हॉर्नवर्ट है, इसका थैलस बहुकोशिकीय होता है। प्रत्येक कोशिका में हरित लवक व पाइरिनोइड पाए जाते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय व अशाखित होते हैं, और एंथोसीरोसिस का उदाहरण है। कौन सा पादप इसका उदाहरण है? एंथोसीरोस। ठीक है, तो एंथोसीरोप्टिडा या हॉर्नवर्ट पादप है, इसका जो थैलस है, इसका थैलस बहुकोशिकीय होता है। इसका थैलस बहुकोशिकीय होता है। प्रत्येक कोशिका में हरित लवक व पाइरिनोइड पाए जाते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर हरित लवक और पाइरिनोइड है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मूलाभास है वो मूलाभास एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, और इसका उदाहरण है एंथोसीरोस पादप। एंथोसीरोस पादप। दूसरा वर्ग है ब्रायोप्सिडा। तीसरा और अंतिम वर्ग है ब्रायोफाइटा का ब्रायोप्सिडा। देखो ब्रायोप्सिडा क्या होता है? इसे मोस भी कहते हैं। इसे मोस भी कहते हैं। यह बहुकोशिकीय व सूप के समान होते हैं। इनमें मूलाभास शाखित व बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। मूलाभास है वो शाखित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। और इस पादप वर्ग के जो उदाहरण है वो उदाहरण है स्पेगनम और फ्यूनेरिया। स्पेगनम और फ्यूनेरिया पादप वर्ग हैं वो जो ब्रायोप्सिडा है इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, मोस भी कहते हैं, बहुकोशिकीय सूप के आकार के होते हैं, मूलाभास शाखित और बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, देखो आर्थिक महत्व ब्रायोफाइटा वर्ग है, इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या होता है? ब्रायोफाइटा द्वारा अनेक आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस ब्रायोफाइटा के द्वारा बहुत सारे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं वो मिलते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख निम्न हैं। इसके प्रमुख उत्पाद कौन कौन से? देखो,
कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे स्पेगनम के शीर्ष भाग अपघटित होकर प्रतिवर्ष जल स्रोत के पेंदे में जमा होते रहते हैं। इस स्पेगनम पादप है, इसका ऊपर वाला भाग है ना, ये हर साल इससे टूट जाता है और जल के पेंदे में चला जाता है और जल के पेंदे में लगातार जमा होता रहता है। इनसे कोयले का निर्माण किया जाता है और इससे जल के अंदर कोयले का निर्माण हो जाता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इस कोयले का उपयोग है वो ईंधन के रूप में होता है। तो ब्रायोफाइटा का अर्थिंग में तो पहला उपयोग क्या हुआ, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जैसे स्पेगनम, जैसे कि स्पेगनम, इसके शीर्ष भाग है वो प्रतिवर्ष अपघटित होकर जल के पेंदे में जमा होते रहते हैं और इससे कोयले का निर्माण किया जाता है। फिर है स्पेगनम से आसवन की क्रिया द्वारा स्पेगनोल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चर्म रोग में किया जाता है। यानी स्पेगनम पादप है, इसमें आसवन विधि द्वारा यानी इसको गर्म करके इस स्पेगनम पादप से एक औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका नाम होता है स्पेगनोल। एक द्रव्य मिलता है, इस द्रव्य का नाम क्या होता है, स्पेगनोल। यानी स्पेगनम पादप से स्पेगनोल प्राप्त किया जाता है और इस स्पेगनोल का उपयोग है वह चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। इस स्पेगनम का उपयोग चर्म रोग के उपचार के अंदर किया जाता है। अनेक ब्रायोफाइट्स कीट, पक्षियों व जंतुओं के पोषण के काम में लिए जाते हैं। बहुत सारी जो ब्रायोफाइट्स पादप है, इन ब्रायोफाइट्स पादप का उपयोग कीट, पक्षी और जंतु है वो अपने पोषण के अंदर काम में लेते हैं। यानी अनेक ब्रायोफाइटा के पादप है, इनका उपयोग कीट, पक्षी और जंतु है वो अपने भोजन के लिए करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, जो मृदा में तांबे की उपस्थिति, आग लगने व बाढ़ आने के को संकेतित करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स पादप है, इन ब्रायोफाइट्स पादप का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार ये सूचना प्रदान करते हैं कि मृदा में तांबे की उपस्थिति है तो ये अपनी मात्रा में अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे। आग लग रही है तो इनकी मात्रा है जहाँ पर लगे हुए हैं उसमें, और बाढ़ आने पर इनकी मात्रा में लगातार तेजी से कमी आएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं वो प्रकृति के अंदर होने वाली है। कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग मृदा अपरदन को कम करने व पारिस्थितिक अनुक्रमण में क्रमक समुदाय के रूप में होता है। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग है तो मृदा अपरदन को कम करने के रूप में भी इनका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व है। अगला जो वर्ग है इस वर्ग का नाम है टेरिडोफाइटा। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, दो वर्ग कंप्लीट कर लिए। तीसरा वर्ग है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा शब्द है दो शब्दों टेरियोन और फाइटोन से मिलकर बना है। यानी टेरिडोफाइटा शब्द का निर्माण है वो दो शब्द है टेरियोन और फाइटोन, इन दोनों से मिलकर टेरिडोफाइटा शब्द है वो बना हुआ है, जिसमें टेरियोन का अर्थ पंख और फाइटोन का अर्थ पादप होता है। टेरियोन का अर्थ होता है पंख और फाइटोन का अर्थ होता है पादप, अर्थात पंखनुमा पत्तियों वाले पादप को टेरिडोफाइटा नाम दिया गया है। पंखनुमा पत्तियों वाले जो पादप है उन पादपों को टेरिडोफाइटा पादप कहते हैं। ये स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जबकि कुछ जैसे एजोला जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। यानी अधिकतर जो टेरिडोफाइटा के पादप है वो स्थलीय आवास में होते हैं। कुछ इसके अपवाद भी हैं जो जलीय आवास में होते हैं, जैसे कि एजोला। विश्व में टेरिडोफाइटा की लगभग 10,500 जातियां पाई जाती है और भारत में लगभग 1,000 जातियां हैं वो इसकी टेरिडोफाइटा वर्ग की पाई जाती है। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप क्या कौन से हैं वापस समझो। टेरिडोफाइटा नाम है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेरियोन और फाइटोन।
टेरियोन का अर्थ होता है पंख और फाइटोन का अर्थ होता है पादप, यानी पंखनुमा पत्तियों वाले पादप। पंखनुमा पत्तियों वाले पादप को टेरिडोफाइटा पादप नाम दिया जाता है। ये स्थलीय आवास में पाए जाते हैं और कुछ इसके अपवाद हैं जो जलीय आवास में भी मिलते हैं, जैसे कि एजोला पादप। इसकी पूरे विश्व में लगभग 10,500 जातियां हैं। ठीक है, भारत में इसकी 1000 जातियां पाई जाती है। तो ये अपना हो गया टेरिडोफाइटा। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण और ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व पढ़ा था। ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण में जो रोथमेलर और प्रोस्क्योर वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिकों ने ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला लिवरवीट, जिसको दूसरा नाम होता है हिपेटोकोप्सिडा, लिवरवीट भी कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण थे पढ़े थे हमने रिक्सिया और मार्केंसिया। दूसरे थे एंथोसिरोटोप्सिडा या हॉर्नवर्ट। ठीक है, इनके अंदर जो सेलस है वो बहुकोशिक होता है और इनके जो उदाहरण पढ़े थे वो थे एंथोसिरोस। और तीसरा था ब्रायोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा का उदाहरण था स्पेगनम और फ्यूनेरिया।